Very good morning to all students. Today we are going to discuss bookwork of chapter 5 of geography. So bookwork of chapter 5 starts from page number 151. So open page number 151 in your book and mark the correct answers. The large extensive plains of tall grass between the Rocky Mountains and the Appalachians are known as prairies. जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं प्लेन एरियाज में जो रॉकी माउंटेन्स और एपेलचिन्स के बीच में हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम प्रेरीज. सेकंड, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज द एंडीज. नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर बुक वर्क इज ऑन पेज नंबर 152. सो ओपन पेज नंबर 152. इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. आपको बताना है कि वर्ल्ड में पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है. आंसर है अंटार्कटिका. सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप. यूरोप में इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है? तो बच्चे द एल्प्स यूरोप में मिलती है, क्योंकि हमें पता है हिमालयाज एशिया में मिलती है और एंडीज हमें साउथ अमेरिका में मिलती है. तो आंसर है आपका द एल्प्स. द एल्प्स यूरोप की माउंटेन रेंज है. Next, page number 154, and the questions are, this continent is also called Oceania. Answer है ऑस्ट्रेलिया. Second question, Antarctica is also known as the. अंटार्कटिका को इस नाम से भी जानते हैं, continent of science. Mark answers in your book also. Now next bookwork is on page number 156. First MCQ is, the dash ocean is the second largest ocean of the world. कौन सा ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है? आंसर है अटलांटिक. ये सेकेंड नंबर पे बड़ा है और सबसे बड़ा है पैसिफिक. आपसे सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है तो आपका आंसर है अटलांटिक. सेकेंड क्वेश्चन, दिस ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. इनमें से कौन सा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री पर रखा गया है? तो बच्चे वो है इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन का नाम हमारे ही देश इंडिया पर रखा गया है. नेक्स्ट बुकवर्क इज ऑन पेज नंबर 158. दीज आर बुकवर्क एक्सरसाइजेस. लेट अस डू. द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज. एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर का नाम क्या है? आंसर है ट्रोपोस्फियर. सेकेंड, द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज. एशिया और यूरोप दो कॉन्टिनेंट हैं बच्चे ऐसे जो जिनकी लैंड आपस में टच करती है, उनके बीच में कोई भी रिलीफ फीचर नहीं है, कोई ओशियन या कोई सी उनके बीच में या कोई माउंटेन रेंज उनके बीच में नहीं आती है. तो दो कॉन्टिनेंट की जो कंबाइंड जमीन है उसे हम कहते हैं यूरेशिया, जो मिलकर बना है यूरोप के EUR से और एशिया ASI यूरेशिया. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज, देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. कितने कॉन्टिनेंट्स है बच्चे? 7. सेकेंड, डैश इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. किस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं? आंसर है एशिया. थर्ड, डैश इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच 3 पैरेलल पास. अब आपको बताना है कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से कौन सा अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बीच से 3 पैरेलल्स गुजरते हैं. आंसर है अफ्रीका. और यहाँ पर आपकी नॉलेज एड ऑन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 पैरेलल कौन से हैं. तो बच्चे नदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अफ्रीका को क्रॉस करता है. फिर सेंटर में है इक्वेटर 0 डिग्री पर, वो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरेलल है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पैरेलल है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका से गुजरते हैं. क्वेश्चन 4, कनाडा एंड द USA आर ऑल्सो नोन एज. कनाडा और USA को हम एंग्लो अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एंग्लो रिप्रेजेंट करता है कनाडा को और अमेरिका रिप्रेजेंट करता है USA को. नाउ मैच द फॉलोइंग. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बच्चे? कंबाइंड मास ऑफ वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोस्फीयर कंबाइंड मास ऑफ वाटर. एल्प्स. अभी हम करके आए कि एल्प्स क्या है? एक माउंटेन रेंज है. वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में. तो आप यूरोप के आगे 2 मार्क करोगे. कोलोराडो रिवर. तो कोलोराडो रिवर हमें बतानी है कि कहाँ पर है, तो वो है अमेरिका में. तो आप अमेरिका पर 3 मार्क करोगे. नाइल. नाइल क्या है बच्चे? रिवर. और ये रिवर कहाँ मिलती है?
अफ्रीका में, तो आप अफ्रीका पर 4 मार्क करोगे। तो आपकी सीरीज बनती है 3, 4, 2, 1। ओके, नेक्स्ट है हमारे लास्ट एमसीक्यूज। द लेयर ऑफ एयर एनवेलपिंग द अर्थ इज कॉल्ड। हमारी अर्थ को एनवेलप करने वाली एयर की लेयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। मेजर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ। एटमॉस्फेयर का मेजर पार्ट किससे बनता है? नाइट्रोजन से। तो बच्चे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो मेजर पार्ट है वो है नाइट्रोजन, जो है 78%। ये हमारा है एयर, मतलब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बताई गई है। इसमें आपको नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपसे पूछी जाए तो 21% है, और अदर गैसेस हैं 1%, जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ एयर है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस 1%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है मेजर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ। तो आपने अभी डायग्राम में देखा है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर पार्ट बनाती है। ये एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर चैप्टर 5 का बुक वर्क सॉल्व किया है। आप इसे अपनी बुक पर मार्क करोगे। थैंक यू।